हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। चलिए तो बात करते हैं एक और पॉडकास्ट पर। जैसा कि कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, आप सभी जहाँ देख रहे होंगे कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अब एक नया मुर्गा मिला है इन रिएक्शन चैनल वालों को, और जो पॉडकास्ट बनाते हैं स्पेशली टी कॉफ़ी, इन लोगों को नया मुर्गा मिला है, वो है आमिर जहांगीर। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस आमिर जहांगीर, आप भी फेमस हो रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कुछ कंटेंट नहीं है। तो आमिर जहांगीर पर इन्होंने अपना पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया कि आमिर जहांगीर ने वीडियोस डिलीट किए, उनको प्रेशराइज करके डिलीट करवाया गया। मुझे ये बताइए, आप ये कैसे कह सकती हैं कि इसके लिए भी आपने जनाब को ही ब्लेम किया, जनाब और साहिबा को ही आप ब्लेम कर रहे हैं। चलिए मैं आपकी बाकी बातों से एग्री करती हूँ कि रिज़ा और रेहान को अपने ग्रैंडफादर के डिमाइस पे जाना चाहिए था, बट हर बात पे आप फिर फालतू कंटेंट लेकर आ जाती हैं। आमिर जहांगीर की वीडियोस आप कैसे कह सकती हैं? और आप दोनों का कहना ये है, मुझे लगता है कि म्यूचुअल सब्सक्राइबर है शायद दोनों की, क्योंकि पहले चाय लेकर के आई कि मेरी सब्सक्राइबर ने इस चीज़ के बारे में बोला कि मैं इस पर बात करूं, आमिर जहांगीर की वीडियोस क्यों डिलीट करवाए गए। फिर नेक्स्ट डे आता है कोल्ड कॉफ़ी का पॉडकास्ट कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा, भाई ऐसे कौन सब्सक्राइबर, या तो फिर म्यूचुअल सब्सक्राइबर है। और आई एम श्योर कि दोनों सब्सक्राइबर, जो कॉफ़ी के सब्सक्राइबर हैं वो चाय को भी देखते हैं, और चाय के सब्सक्राइबर कॉफ़ी को भी देखते हैं। तो भाई दोनों, या तो फिर आप लोग दोनों म्यूचुअल एक ही पॉडकास्ट बना लो, दोनों बैठ करके एक ही पॉडकास्ट बना लो, एक ही को इन सब चाय का भी सुनना और आपका भी सुनना, और सेम डिट्टो एक ही कंटेंट। कुछ तो अलग बोल लो, मतलब कॉपी करने की भी हद होती है। पहले तो रेडिट से कॉपी करते थे आप लोग, चलें वो भी सही था। अब रेडिट से नहीं तो आप एक दूसरे का पॉडकास्ट का भी कॉपी कर रहे हो आप लोग। मतलब इस चीज़ के लिए आप जनाब को ब्लेम कर रहे हो, साहिबा को ब्लेम कर रहे हो, किस किस बेस पे आप कर रहे हो? नहीं, मतलब आपके पास या तो फिर आमिर जहांगीर ने आपको पर्सनली डीएम किया होगा। आई होप सो कुछ 2-3 दिन में आप ये भी करेंगे कि आमिर जहांगीर ने डीएम किया और बोला कि मुझे ऐसा ऐसा बोलना है। आमिर जहांगीर ने वीडियोस क्यों डिलीट करवाए, आप उसको जा कर के उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और उससे पूछिए कि जनाब ने करवाया, क्योंकि आई एम श्योर आमिर इतने गट्सी तो हैं, वो तुरंत बता भी देंगे कि उन्होंने वीडियोस क्यों डिलीट करवाए। बट हर चीज़ के लिए जनाब को ब्लेम करना, थंबनेल के जनाब का थंबनेल लगाना, ये कहाँ तक सही है? आप मतलब एक लॉजिक भी होता है, कॉमन सेंस भी होता है कि पूरी दुनिया को पता चल गया, ये अम्मा का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ ये पूरी दुनिया ने देख लिया, रिज़ा रेहान के दादाजी के डिमाइस के बारे में ये पूरी दुनिया ने देख लिया। तो जनाब 3 से 4 दिन के बाद, मतलब अगर उन्हें डिलीट करवाना होता तो वो तुरंत करवा देते ना। वो अगर जहांगीर पर प्रेशर बनाना होता वो उसी दिन प्रेशर बनाते, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 24 घंटे बाद। बट यहाँ 4 दिन 5 दिन, जबकि पूरा रेडिट पे डिस्कस हो गया, पूरे रिएक्शन चैनल्स ने उस पर पॉडकास्ट बना लिया, तब जा कर के जनाब ने डिलीट करवाया ताकि और ऑडियंस को पता नहीं चले। मतलब या तो जनाब दिमाग से पैदल है, या फिर ये जो पॉडकास्ट बना रहे हैं ये दिमाग से पैदल है। मतलब हर चीज़ का ब्लेम आप जनाब पर डालेंगी, क्यों भाई? इतनी और कंटेंट की तो इतनी कमी है कि कॉफ़ी एक ही लाइन को, जहांगीर तुम, आमिर जहाँ, क्रेजी कज़न तुम स्टैंड लो, तुम स्टैंड लो, तुम स्टैंड लो, क्यों नहीं होगा, तुम्हें लाइक करेंगे। मतलब एक ही लाइन को पूरे पॉडकास्ट में, मतलब 10 मिनट या 12 मिनट का पॉडकास्ट है, एक ही लाइन को उन्होंने 10 बार मतलब रिपीट किए हैं। कुछ नया तो है नहीं कुछ, क्योंकि उनके पॉडकास्ट में कुछ भी नया नहीं है, बस एक ही चीज़ को रिपीट किए जा रही है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग पता लगाएं। अगर आप लोग इतने, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपको इनसाइडर्स हैं, आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप विद प्रूफ एक बार आएँ, आप एक बार आएँ तो सही। आप लोग बोलते हैं ना कि ये मैडम जनाब ये रैंट वीडियोस नहीं लाते, क्यों नहीं ला रहे, इतनी बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने एक बार तो कह दिया है, भाई प्रूफ लाओ फिर बताते हैं। तो जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है तो आपके बकबक को क्या क्या रैंट वीडियोस लाएंगे, क्या बोलेगा कोई? अब तो फैज़ीज़ ने भी मतलब वो अब मिमिक्री कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, उन्होंने भी ये सब बोलना छोड़ दिया। लेकिन चाय और कॉफ़ी ये तो मतलब पीछे ही नहीं हट रही हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं। जहांगीर को प्रेशराइज़ किया गया है, मतलब आपको लगता है सीरियसली
मतलब नींद से जागे ड्यूड। आपको लगता है कि आमिर जहांगीर को प्रेशराइज़ किया जाएगा? अगर वो इतना ही प्रेशराइज़ होते तो वो पहली बात तो वो वीडियोस लाते ही नहीं, ठीक है। और मतलब वो वीडियोस ला भी रहे, वो डिलीट भी कर रहे हैं, फिर ला रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन्हें कोई प्रेशराइज़ कर पाएगा? और कोई प्रेशराइज़ क्यों करेगा? अगर कोई प्रेशराइज़ करता है तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद में, या उसी दिन वीडियोस डिलीट करवाएंगे। सबा जब रेस्टिंग ऑपरेशन जब चला था तो सबा मौदाहा में ही थी। और जैसा कि हम देखा, जब सबा जा रही थी तो आमिर जहांगीर के फादर उसे सी ऑफ कर रहे थे। दैट मीन्स उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो फिर किस बेस पर उन्हें, आपको लगता है किस बेसिस पर उनसे डिलीट करवाया जाएगा या फिर प्रेशराइज़ करवाया जाएगा? तो बात ये है ना कि कंटेंट नहीं है तो हम तो कुछ भी बोलेंगे। हमने शपथ ली है, हम कुछ भी बोलेंगे। तो सब्सक्राइबर को ऐसे गुमराह मत कीजिए, कुछ लॉजिक वाली बात कीजिए। होप आप सब मेरी बातों से एग्री करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।